हेलो एवरीवन, होलिस्टिक परिवार की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता। ऑलरेडी थेरेपीज़ में जो भी हम अलग अलग रिचुअल्स करते रहते हैं, तो आज बहुत ही स्पेशल डे है। आज है हमारा न्यू मून का दिन, अमावस्या है। तो इस दिन आप लोग क्या रिचुअल कर सकते हैं अपना मैनिफेस्टेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हम सभी जानते हैं न्यू मून, फुल मून पे दोनों ही दिन इतनी अच्छी एनर्जीज होती हैं और बहुत हायर एनर्जीज होती हैं। इस पे हम यदि अपना रिलीजिंग प्रोसेस रेगुलर करें और मैनिफेस्टेशन प्रोसेस रेगुलर करें और लगातार करते रहें इस रिचुअल्स को 15 डेज के हिसाब से, तो आप देखेंगे कि आपका जो भी गोल है उस गोल के आप नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे। तो रिलीजिंग प्रोसेस के लिए आप, जैसा मैं बताती हूँ, आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया है, यदि आपके पास ब्लैक कैंडल है रिलीजिंग के लिए, आप ब्लैक कैंडल का यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक टूरमलिन स्टोन का यूज़ कर सकते हैं, स्मोकी क्वार्ट्ज का यूज़ कर सकते हैं, या आप हेमेटाइट क्रिस्टल का, बैंड का, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी क्रिस्टल आपके पास अवेलेबल है उससे कर सकते हैं। यदि आप लोगों के पास, किसी के पास जो इस टाइम हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो जो लोग भी इसको पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन के साथ हर इवेंट की सूचना मिलती रहे, जिसमें आप ज्वाइन करके जो भी रिचुअल्स आपको समझ आता है आप करें, और रिचुअल्स का हमारे को फीडबैक ज़रूर दें। तो क्रिस्टल के ज़रिए बे लीव्स का भी एक बहुत बढ़िया रिचुअल है जो हमने पहले भी बताया है आपको, वो रिचुअल कर सकते हैं। या सबसे सिंपल, आप एक पेपर लीजिए, पेपर के ऊपर अपनी जो आप छोड़ना चाहते हैं नकारात्मक ऊर्जा को, जो चीज़ रिलीज करना चाहते हैं, उसमें आपको लिखना है, मैं अपनी इस चीज़ को आज रिलीज कर रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए यूनिवर्स में, ताकि ये मेरे जीवन में बेहतर एनवायरनमेंट मेरे जीवन में आता जाए। और जिस दूसरी स्लिप में आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसमें आपने थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस, जैसे कि आपने वो चीज़ पा ली है। आपने जो एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना है कि वो चीज़ आपने पा ली है। मैं ज़्यादातर यही कहती हूँ कि जो आपकी प्रायोरिटी बेस्ड होती हैं, 2 या 3 आपने करने को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए, आप सारी नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए अपने सारी चीज़ें लिख लें, और मैनिफेस्टेशन के लिए जो आपको लगता है प्रायोरिटी वाइज कि आपको क्या चाहिए, वो 2 से 3 अफर्मेशंस आप बिल्कुल शॉर्ट में पॉजिटिवली बनाएं और उसको आप अच्छे से लिखें, चैंट करें, और उसको जब हम, जो आगे मैं आपको रिचुअल बताने जा रही हूँ, जो आज रात को आप करें। और यही चीज़, क्योंकि रेकी में, और हम सब लोग जानते हैं कि पानी एक इतना पावरफुल चीज़ है जो हमारी सारी थॉट्स को भी लेता है। तो आप एक रिचुअल ये भी कर सकते हैं, जो कि आप 2 ग्लास पानी के लें, 1 ग्लास के पानी में आप सॉल्ट रखें, और 1 ग्लास के पानी में आप कोई भी मीठी चीज़ डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, आप मिश्री डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं। दोनों ग्लासेस आप रखिए, और जब आप अपने रिलीजिंग का प्रोसेस करेंगे, तो आपने क्या करना है, अपना, चाहे आप हाथ ऊपर रखें या अपने गिलास में एक चम्मच डाल के रोटेट करते हुए अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी बोलते हुए कि मैं, जो भी कुछ मेरे अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, यदि आप करियर के लिए कर रहे हैं, कि वो सारी मेरी नकारात्मक ब्लॉकेजेस इस जल में आ जाएं, इस जल में आ जाएं, इस जल में आ जाएं। और बिल्कुल शांत मन से आपने इस प्रकार से बोलना है, पूरा मन शांत करके, जल को हाथ में लेके, या यदि आप, जैसे आपके हाथ में ब्लैक टूरमलिन का क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टल है, या नकारात्मक ऊर्जाओं की जो स्लिप है, आपको उसने अपने हाथ में लेके बार बार यही बोलना है, हे ईश्वरीय रेकी ऊर्जा, या हे ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली ऊर्जाओं, मैं अपना संपर्क आपसे बना रहा हूँ, और अपने जीवन से जो भी मेरे अवरोध आ रहे हैं उनको मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, इस जल के ज़रिए, इस क्रिस्टल के ज़रिए, या इस पेपर के ज़रिए। वो, और अपनी सारी अफर्मेशंस आप बोलते चले जाएं, जो भी आप रिलीज़ करना चाहते हैं। आई एम रिलीजिंग दिस टुडे फॉर माई हाईएस्ट गुड, मैं सभी कुछ अपने हाईएस्ट गुड के लिए आज रिलीज़ कर रहा हूँ। यदि आपको गुस्सा बहुत आता है, आई एम रिलीजिंग ऑल माई एंगर विच इज़ नॉट सर्विंग मी, मैं अपने सारे एंगर को आज रिलीज़ कर रहा हूँ जो मेरे सर्वोच्च हित में नहीं है। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से अपनी अफर्मेशंस, गाइडेंस लेके यूनिवर्स से जब आप बैठेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको गाइडेंस मिलेगी। उस जल में आपने अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा
चाहे आप चम्मच से, चाहे अपने हाथ से। नीचे आपने लेफ्ट हैंड में नीचे लेना है गिलास और राइट हैंड उसके ऊपर रखना है। उस प्रकार से अपनी सारी अफर्मेशंस आपने बोलनी है। सारी नेगेटिव एनर्जी निकालने के बाद उस जल को आप रख दीजिए। फिर अपने हाथों को क्लीन कीजिए। आप चाहे ऑरा क्लीनिंग कर सकते हैं जो रेकी चैनल है, अदरवाइज आप उठ के अपना हाथ धोएं। और हाथ धोने के बाद अब आप करेंगे चार्ज क्रिस्टल जो आपने मीठा जल बनाया है। मीठे जल को आप उसके अंदर अफर्मेशंस भरेंगे। थैंक यू डिवाइन, आई एम सक्सेसफुल। थैंक यू डिवाइन, आई एम गेटिंग दिस मच ऑफ मनी एवरी मंथ। थैंक यू डिवाइन, मेरे पास जो भी आप चाहते हो वो अपॉर्चुनिटीज यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ, वह आप उसके बहुत नज़दीक पहुंच गए और वो बस आपको मिलने ही वाली है। तो जो भी इंट्यूटिव गाइडेंस आती है आपको अपने गोल के लिए, वो पॉजिटिवली आप उस जल में बोले, क्रिस्टल में बोले कि सारे सकारात्मक चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। ईश्वर का बार बार धन्यवाद देते रहे कि ये थैंक यू डिवाइन फॉर गिविंग मी दिस, थैंक यू डिवाइन फॉर गिविंग मी दिस। जो भी आप बोल रहे हैं बिल्कुल श्रद्धा से, पूरे मन से। और अपनी अफर्मेशंस को और पावरफुल करने के लिए यदि आप कैंडल्स की यूजेस चाहते हैं तो ग्रीन कलर की कैंडल आप यूज़ कर सकते हैं मनी के लिए, पिंक कलर की यूज़ कर सकते हैं रिलेशनशिप के लिए, और वाइट आप एक जनरल है सभी के लिए कर सकते हैं। एमेथिस्ट कलर की आप यदि अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहते हैं, अपना कनेक्शन डिवाइन से और पावरफुल करना चाहते हैं, तो आप एमेथिस्ट कलर की कैंडल जला के कर सकते हैं, क्रिस्टल से कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी सारी चीज़ें करके पानी में, आप पानी को चाहे रात को ही डिस्पोज ऑफ कर दें या पूरी रात अपने जहाँ पे भी आपका मंदिर है ऑस्पिशियस जगह वहाँ पे रख दें, छोड़ के ईश्वर को कि हे ईश्वर इसके अंदर सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो भी हैं वो रिलीज हो जाए और पॉजिटिव एनर्जी के लिए मेरा नई दिशा शुरू हो जाए। वहाँ पे रखने के बाद आप अपने अगले दिन दोनों जल को आप पेड़ों में ही डालें विद अफर्मेशन ऑल नेगेटिव एनर्जी आई एम रिलीजिंग रिलीजिंग रिलीजिंग। चाहे आप घर के प्लांट में पॉजिटिव अफर्मेशन मीठा पानी डाल सकते हैं और नेगेटिव वाला आप डिस्पोज ऑफ अपने सिंक में कर सकते हैं। विद्या की सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी निकल रही है। इंट्यूटिवली जो भी आपको गाइडेंस मिलती है वो कर सकते हैं। बे लीफ में भी यही है कि बे लीफ पे आपने 2 बे लीव्स लें, एक में आपने सारी रिलीजिंग की, अब जो भी आप रिलीज करना चाहते हैं वो अफर्मेशंस लिखनी है और एक में आपने मैनिफेस्टेशन वाली करनी है। तो आज है, देखिए आज का दिन है 2 सितंबर, ठीक है। 2 सितंबर नंबर 2 न्यूमरोलॉजी में मून को रिप्रेजेंट करता है, मून प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। और मून बहुत ही फ्लक्चुएटिंग, ऐसे लोगों के बहुत इमोशनल मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो जिन भी लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लेते रहते हैं, कभी बहुत हाइपर होते हैं, बहुत गुस्सा आता है, कभी सैडनेस में चले जाते हैं, ऐसे लोगों को तो आज के दिन ये रिचुअल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि नंबर 2 पड़ रहा है, मून एनर्जी पड़ रही है, आपका न्यू मून का डे पड़ रहा है। सारी रिलीजिंग करने के बाद अपने मैनिफेस्टेशन की तैयारी करें न्यू मून तक, फुल मून तक। फिर हम आगे अगली कड़ी में जानेंगे आपको फुल मून पे क्या रिचुअल और करना है। और एक अपना जनरल ज़रूर बनाएं। जैसे जैसे फुल मून पे आपकी जो जो चीज़ें पूरी होती चली जाती है, डिवाइन को थैंक्स ज़रूर करें। वॉट एवर यू आर रिसीविंग, थैंक ईच एंड एवरी पर्सन, डिवाइन को थैंक यू करें और एक फॉरगिवनेस प्रेयर ज़रूर करें कि नोइंगली अननोइंगली आपके द्वारा इस जन्म में या पिछले जन्मों में या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा किसी का भी दिल दुखाया गया है, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ। अफर्मेशंस आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, भावना के साथ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।